वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। दोस्तों, आज की कहानी हमें भेजी है अनिकेत सिन्हा जी ने। ये उनके साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो आगे की कहानी मैं आपको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊंगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मैं अनिकेत सिन्हा और ये मेरी कहानी है। अनिकेत सिन्हा एक बैंक कर्मचारी, पहले पढ़ाई और अब नौकरी के चक्कर में दिन रात जद्दोजहद करने वाला आम आदमी। दुनिया में मुझे सिर्फ दो चीज़ों से मतलब था, स्वयं और पैसा। पर तभी मेरी ज़िंदगी में एक तीसरी चीज़ भी आ गई, यामिनी। नाम लेते ही सिहरन हो उठी। नया नया बैंक ज्वाइन किया था उसने। सुंदर सी, चेहरे पे हल्की गंभीरता भरी मुस्कान लिए हुए, नर्म थी मगर सर्द भी थी। उसकी आंखों से लगता था किसी परेशानी में है। हमेशा सफ़ेद चमकदार सलवार कुर्ते में जैस्मिन की बहुत मीठी महक आती थी उसके आने से। पता नहीं क्या था उसमें जो मुझे आकर्षित करता था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हुई और हम एक दूसरे के साथ काफ़ी समय बिताने लगे। सीधी सादी सी लड़की जिसके साथ मैं अपने दिन की सारी बातें दिल खोल के कर लिया करता था, मगर वो अपने बारे में बहुत कम बोलती। उसकी माता का देहांत हो चुका था एवं पिता ने दूसरी शादी कर ली थी और कोई और भाई बहन नहीं था। सौतेली माता के व्यवहार से नाराज़ होकर वो यहाँ आ गई थी। इतने में न्यूज़ फ्लैश होती है। केरल में दो युवकों की लाश मिलने से सनसनी। दोनों का गला काटकर खून पिया गया है, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। आसपास के लोग इसे यक्षी प्रेतनी का किया धरा बता रहे हैं। यक्षी प्रेतनी नाम बहुत सुना है। माँ बताया करती थी कि गांव देहात में यह माना जाता है कि किसी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने से वो इस योनि में जन्म लेती है। इसकी खासियत होती है कि बहुत सुंदर लड़की का रूप धारण करके रात को लड़कों को फांसती हैं तथा उनका खून पी के उनकी जीवन लीला समाप्त कर देती हैं। यामिनी के संग समय बिताते हुए 1 साल बीत गया था। अब हम प्रेम में थे। रोज़ ऑफिस के बाद उसके साथ घूमना फिरना आम बात हो गई थी। उस दिन यामिनी को मैंने घर आने का न्योता दिया। मैं अकेला ही रहता हूँ तो उसे भी किसी तरह की परेशानी नहीं होगी और हम दोनों एडल्ट हैं, अपना ध्यान खुद रख सकते हैं। तो उस रात वो मेरे घर आई। सुंदर सा सफ़ेद रंग का सलवार कुर्ता पहनकर, ऊंचे हील्स वाले सैंडल्स पहनकर वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। वहीं जैस्मिन की खुशबू मुझे उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। हमने एक एक ड्रिंक बनाया और बाहर बालकनी में बैठकर बातें करने लगे। बातें करते करते जाने कब मेरी आंख लग गई। आंख खुली तो पता नहीं कितना समय गुजर चुका था। यामिनी अंदर कमरे में बैठी मुझे एकटक देख रही थी। उस समय मैं उस पर बिल्कुल मोहित हो उठा। मैंने उसको अपने पास बुलाकर गले से लगाया। वो भी शर्माई सकुचाई अपना मुंह मेरे कंधे में छुपाए खड़ी रही। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे गले के बाईं तरफ के हिस्से से खून बह रहा है। मैंने छूकर देखा तो खून बह रहा था और बहुत पीड़ा हो रही थी। मैंने पलटकर यामिनी को देखा तो उसके मुंह में मेरे मांस के कुछ टुकड़े और खून लगा हुआ था, जिसे वो चबा रही थी। मैं बदहवास सा हो गया। शराब का नशा एक झटके में उतर गया।
पीड़ा इतनी तेज हो रही थी कि मुझ पर बेहोशी छाने लगी। मैं नीचे गिरा और यामिनी मेरे ऊपर बैठ गई। मेरा मांस खाना चाहती थी वो। मैंने बदहवासी में टटोला। मेरे हाथ में शराब की आधी भरी बोतल आ गई। मैंने अपनी पूरी शक्ति जमा करके उसके सिर पर दे मारी। वो चित्त होकर धड़ाम से गिर पड़ी। वो मर चुकी थी और बहुत सारा खून बहने की वजह से मैं भी बेहोश हो चुका था। जब होश आया तो दोपहर हो चुकी थी। मैंने उठ के देखा तो यामिनी की लाश वहीं पड़ी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर वो यक्षी प्रेतनी थी तो उसको वहाँ से भाग जाना चाहिए था या होश में आने के बाद मुझे मार देना चाहिए था। मगर वो एक आम इंसान की तरह यहाँ मरी पड़ी थी। पुलिस को बुलाया। पोस्टमार्टम में भी ये साफ हो गया कि वो एक आम इंसान ही है। पुलिस डॉक्टर ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। यामिनी के अंदर कैनिबल गुण मौजूद थे। वो थी तो एक आम इंसान, मगर उसको इंसानी मांस खाने की और खून पीने की आदत थी। ये आदत उसमें कहाँ से आई कहना मुश्किल है। थोड़ी और गहराई से तफ्तीश करने पे पता चला कि गांव में भी उसने एक बच्चे के साथ ऐसा किया था, मगर बच निकली थी क्योंकि गांव में यक्षी प्रेतनी का प्रकोप कहकर बात को दबा दिया गया और उसको शहर भेज दिया गया। उफ, ये कैसी लड़की से प्यार कर बैठा मैं। इस बात को अब साल भर बीत चुका है, पर ये भुलाए नहीं भूलती। मैंने भी गम में आकर बेतहाशा शराब पीना शुरू कर दिया, मगर चैन नहीं आया। शराब, चिकन और मटन खा खा के भी दिल में तसल्ली, सुकून नाम की चीज़ नहीं है। आज शुभांगी को घर बुलाया है। क्या पता इंसानी मांस और खून से ये तलब मिटे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।